Good morning, friend. Welcome to my YouTube channel. I am Brajesh and you are watching नरलावती एकेडमी। कंप्यूटर के इस सीरीज में आज हम लोग कंप्यूटर वायरस को देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिज़ाइन किया गया है। शॉर्ट इसके PYQ भी इसमें ऐड किए गए हैं, तो इसको बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर वायरस? अ वायरस प्रोग्राम्स दैट लोड इनटू आवर कंप्यूटर सिस्टम विदाउट आवर परमिशन और नॉलेज। मतलब वायरस एक प्रोग्राम यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बिना हमारी इच्छा तथा जानकारी के लोड हो जाता है। अ वायरस कैन रिपीटेडली क्रिएट कॉपीज इटसेल्फ एंड यूज ऑल अवेलेबल मेमोरी। मतलब एक वायरस अपने आप को क्रिएट करता है, कॉपीज क्रिएट करता है एंड यूज मेमोरी, और ये हमारे मेमोरी को यूज करता है। स्लो डाउन और कम्प्लीटली स्टॉपिंग द सिस्टम स्पीड। ये हमारे सिस्टम को स्लो डाउन करता है या कम्प्लीटली उसको स्टॉप करने का प्रयास करता है एक वायरस। सम वायरसेस अटैच देमसेल्फ टू द कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस। कुछ तो वायरस ऐसे होते हैं जो हमारे बूटिंग सिस्टम से ही अटैच कर जाते हैं। स्प्रेड फर्दर ईच टाइम, और वो जब भी हम उसको बूटिंग करते हैं तो लगातार फैलते ही जाते हैं। कंप्यूटर बूट और कीप रीबूटिंग द कंप्यूटर। ये अपने आप कंप्यूटर को बूट करते हैं या फिर रीबूट करते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर होते हैं, यानी जो पहले मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हम लोग करते थे, उसमें अगर वो डेटा जो है रिट्रीव नहीं कर पाते हैं। कब? जब इनके फाइल एलोकेशन टेबल को वायरस उसको करप्ट कर दे। जब वायरस इनके FAT फाइल को ही करप्ट कर दे तो कोई भी डेटा रिट्रीव नहीं कर सकती है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको ध्यान रखिएगा। इट डैमेज द कंप्यूटर्स डेटा और प्रोग्राम। यह कंप्यूटर के डेटा और प्रोग्राम्स को यानी इंस्ट्रक्शंस को डैमेज करती है। यानी हम जो भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली फॉलो नहीं करता है अगर वायरस उस सिस्टम में लोड है तो। द कॉमन वे फॉर वायरसेस टू इंटर अवर कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट एंड अनवांटेड ईमेल्स। सबसे साधारण तरीका है तुम्हारे सिस्टम में वायरस को इंटर करने का, या तो इंटरनेट के थ्रू वो इंटर करेगा या फिर अनवांटेड ईमेल्स के थ्रू आपके सिस्टम में इंटर करेगा। कंप्यूटर वायरसेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कुछ वायरसेस हैं जो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होते हैं बूट सेक्टर वायरसेस, पैरासिटिक वायरसेस, मल्टीपार्टिटेट वायरसेस, लिंक वायरसेस एंड मैक्रो वायरसेस। इसको याद रख लीजिएगा। प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर क्रिएटेड टू डिस्ट्रॉय वायरसेस कॉल्ड एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या कहलाते हैं? कुछ प्रोग्राम्स या फिर सॉफ्टवेयर होते हैं जो वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको बोलते हैं एंटीवायरस। दे ऑफर फीचर्स लाइक ऑटो प्रोटेक्ट एंड रियल टाइम प्रोटेक्शन। जो एंटीवायरस होते हैं वो ऑटो प्रोटेक्टेड होते हैं, यानी ये खुद हमारे सिस्टम में रहते हैं और हमेशा चेक करते रहते हैं, प्रोटेक्ट करते रहते हैं। रियल टाइम प्रोटेक्शन, एक रियल टाइम प्रोटेक्शन ये की तरह कार्य करते हैं, यानी हम कंप्यूटर में इसको एक बार इंस्टॉल कर दिए तो उसको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से अपना काम करते रहते हैं। जब भी कंप्यूटर रन हो रहा है, रनिंग कंडीशन में है, तो चेक करते रहता है एंटीवायरस कि कहीं इसमें कोई वायरस नहीं इंटर कर जाए। विच चेक फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट। अगर कोई भी इंटरनेट से तुम फाइल लाते हो तो सबसे पहले एंटीवायरस ही उसको चेक करता है कि इसके साथ कोई वायरस तो नहीं है। यूज टू इंश्योर दे आर वायरस फ्री। इफ़ अ वायरस स्टिल बिकम एक्टिव इन द सिस्टम। अगर वायरस स्टिल तुम्हारे सिस्टम में एक्टिव हो, सो इट इन्फॉर्म अस विथ अ पॉपअप विंडो। अगर फिर भी आपके सिस्टम में कोई वायरस रह जाता है तो एंटीवायरस आपको एक पॉपअप मैसेज देगा, विंडो देगा
एक साउंड दरअसल क्रिएट करेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि उसमें एंटीवायरस मतलब वायरस इंटर कर गया है। द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर वायरस टू अपीयर सीब्रेन। पर्सनल कंप्यूटर में सबसे पहला जो वायरस नाम मतलब पहला वायरस जो इंटर किया था उसका नाम था सीब्रेन। इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस टू अपीयर इन इंडिया। इंडिया में अपीयर होने वाला पहला वायरस हैप्पी बर्थडे जोशी, इसको याद रखना। सम कंप्यूटर वायरसेस आर एज फॉलो। कुछ कंप्यूटर वायरसेस हैं जिनको एक बार आपको देखने की ज़रूरत है। एक तो ब्रेन हो गया, मंकी हो गया, वॉन हाफ हो गया, माइकल एंगेलो हो गया, क्रीपर हो गया, हैप्पी बर्थडे जोशी। अब पासवर्ड बहुत लोग पूछ देते हैं, पासवर्ड क्या होता है। दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल कोड। यह एक गोपनीय कोड होता है, ठीक, जो कुछ प्रोग्राम या दूसरे ईमेल्स में एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करता है। दैट रेस्ट्रिक्ट एंट्री इनटू सर्टेन प्रोग्राम्स और अदर ईमेल्स बाय यूजिंग इट, ठीक। वी प्रोवाइड सिक्योरिटी सम प्रोग्राम्स, डेटा, ईमेल्स। पासवर्ड जो होते हैं हमारे प्रोग्राम्स को, डेटा को, ईमेल को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक। इट कैन बी एन अल्फ़ान्यूमेरिक, या अल्फ़ान्यूमेरिक के फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर कम्बिनेशन ऑफ सिंबल के फॉर्म में भी हो सकते हैं, नंबर, वर्ड्स। हैकर क्या होते हैं? अ पर्सन हु इलीगली ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर पीपल कंप्यूटर। बिना पीपल के मर्जी के वो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए इलीगल तरीक़ा से इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करता है, ठीक, उसको हार्म पहुंचाता है, उसको बोलते हैं हैकर। वो क्या कहलाता है? हैकर। इसको याद रखना। स्पैम अपने ईमेल्स में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे 99, 108 ऐसे करके बहुत सारे ईमेल्स में आपके मैसेज आए रहते हैं जो आपके बिना रिक्वेस्ट के होते हैं, यानी बिना उनको अनऑथराइज तरीके से आपको सिस्टम में आते हैं। उनको क्या बोलते हैं? स्पैम। ये बिल्कुल हार्मफुल होते हैं और वायरस भी होते हैं इनमें। सेंडिंग मैसेज और एडवर्टाइजमेंट्स रिपीटेडली टू पीपल ऑन द इंटरनेट पर रिपीटेडली यानी बार बार उनके मोबाइल पे, मतलब एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से बार बार एक मैसेज आता है, हु हैव नॉट रिक्वेस्टेड, जिसके लिए कोई पीपल रिक्वेस्ट किया ही नहीं था। सेंडिंग अनसॉलिकेटेड एंड जंक ईमेल्स टू पीपल्स कीप इनबॉक्सेज इज कॉल्ड स्पैम। इट इज अनसॉलिकेटेड एंड जंक ईमेल। ये सब क्या होते हैं? अनसॉलिकेटेड एंड जंक ईमेल होते हैं, ठीक। इनको क्या कहते हैं? स्पैम। द फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज। इसको याद रखिए, ये वायरस का फुल नेम है। वन लाइनर क्वेश्चन में डायरेक्ट इसको पूछ लेता है। अब फटाफट इसके PYQ देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस? ट्रिवियल 88D, ट्रिवियल 88D. This is not an antivirus. This is virus. दिस इज़ वायरस। एवीजे ये एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। यह वायरस, मालवेयर, स्पाईवेयर से कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक। इस कास्परस्काई ये भी एक प्रकार का एंटीवायरस है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। इस एंटीवायरस को आपने देखा होगा, ये आपके सिस्टम में बहुत इंस्टॉल रहता है। MCAFEE ये कंपनी है, MCAFEE हमारे सिस्टम में मतलब वायरस को किल करने के लिए या फिर आपके सिस्टम को वायरस फ्री बनाने के लिए ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है। ये एक एप्लीकेशन या फिर इसको सॉफ्टवेयर भी नॉर्मली बोल सकते हैं, ये प्रोवाइड करती है। इसको आपको चार्ज देना रहता है। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम हमारा वायरस फ्री रहे तो MC5 जो होता है उसको डाउनलोड करना होता है और उसको रिन्यू कराना होता है। ये सारे क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें ये क्या है? वायरस है, ठीक। तो ऑप्शन विल बी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस स्प्रेड विया मैलिशियस ईमेल्स?
ईमेल्स के थ्रू कौन सा इसमें वायरस स्प्रेड होता है बताओ? दिस इज JS Fortnite। JS Fortnite ईमेल के थ्रू स्प्रेड करता है। ठीक, ट्राई रिबूट क्या है? ये बूटिंग सेक्टर से वायरस, ये बूटिंग सेक्टर वायरस है जो कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस को इन्फेक्ट करता है। वियना या फाइल इन्फेक्टर वायरस है, या प्रोग्राम फाइल को इन्फेक्ट करता है, ये प्रोग्राम फाइल्स को इन्फेक्ट करता है, फाइल्स को इन्फेक्ट करता है। ट्रेवियल 88D ये ओल्ड कंप्यूटर वायरस है। दिस इज ओल्ड कंप्यूटर वायरस। ये पहले जो वायरसेस होते थे, बोले हमारे सिस्टम में सबसे ज़्यादा यही वायरस मिलते थे, ओल्ड कंप्यूटर वायरसेस। ये अभी हमारे फाइल को ही इन्फेक्ट करते हैं, ये भी नॉर्मली हमारे फाइल को ही इन्फेक्ट करते हैं। ठीक, याद रखना, ये ईमेल्स के थ्रू फैलने वाला वायरस है फोर्टनाइट। Which of the following viruses generally found in the hard disk root directory but it keeps on changing location? इसमें कौन वायरस है जो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क रूट डायरेक्टरी में रहता है और अपना लोकेशन लगातार चेंज करता रहता है? दिस इज वियना। ठीक, यह हार्ड डिस्क या रूट डायरेक्टरी में पाया जाने वाले वायरस है, या मेनली फाइल्स को इफेक्ट करता है। इसको इन्फेक्ट करता है, फाइल्स को इन्फेक्ट करता है। ट्राई रिबूट बताए हैं, ये बूटिंग सेक्टर वायरसेस है। ये बूटिंग सेक्टर वायरस है जो हमारे कंप्यूटर के रिबूट प्रोसेस को स्लो डाउन करता है और उसको इन्फेक्ट करता है। ओवर राइट टाइप वायरस है। ओवर राइट टाइप मतलब ये कंप्यूटर में पड़े ओरिजिनल प्रोग्राम्स या डेटा को इरेज कर देता है, ओरिजिनल कंटेंट को ही डिलीट कर देता है, यानी इरेज कर देता है। एक प्रकार का ओवरराइट वायरस है ये, इसको याद रखना। ट्रिवियल लेटेंटी अभी बताएं, पुराने कंप्यूटर्स में पाया जाने वाला एक फाइल्स वायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक, इसको याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओवरराइट वायरस? लो, ओवरराइट का बात कर रहे थे, ओवरराइट आ गया। कौन इसमें ओवरराइट नहीं है? वे भी एक ओवरराइट वायरस है। ट्रिवियल लेटेंटी भी एक ओवरराइट वायरस ही है, लेकिन ये बूटिंग सेक्टर वायरस है जो कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस को इन्फेक्ट करता है। स्टार्टिंग होने वाले कंप्यूटर के स्टार्टिंग प्रोसेस को इन्फेक्ट करता है ये। ट्राई रिबूट। ठीक, द ऑप्शन विल बी ए। ये तीनों क्या है? ओवरराइट वायरस हैं। ये कंप्यूटर के ओरिजिनल कंटेंट को, ओरिजिनल प्रोग्राम्स या कंटेंट को या डेटा को इरेज कर देते हैं। इरेज करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वैलिड कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर वायरसेस? द ऑप्शन विल बी डी, इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स क्या होते हैं? ये CPU का एक मैकेनिज्म होता है। ये CPU का मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म। ठीक, इंटरप्ट। मैक्रो वायरसेस क्या होता है? ये MS वर्ड या MS ऑफिस, MS वर्ड या एक्सेल में छिपे रहते हैं मैक्रो वायरसेस। ट्रोजन्स क्या होते हैं? ट्रोजन्स ये खुद को यूजफुल सॉफ्टवेयर दिखाते हैं। ट्रोजन्स क्या होते हैं? ये खुद को यूजुअल सॉफ्टवेयर दिखाते हैं, लेकिन अंदर से ये मिलीशियस कोड होते हैं। ठीक, मेमोरी रेसिडेंट वायरस क्या होते हैं? ये मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी में छुपे हुए वायरस रहते हैं, स्पेशली रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोडेड एक वायरस होता है। सो द ऑप्शन विल बी डी, इसको याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वायरसेस नॉर्मली इन्फेक्ट एग्जीक्यूटेबल, यानी .com या फिर .exe फाइल्स को इन्फेक्ट करता है? बताओ कौन सा वायरस है जो एग्जीक्यूटेबल यानी .com और .exe को फाइल्स को इन्फेक्ट करता है? दिस इज फाइल इन्फेक्टर वायरसेस। फाइल्स को इन्फेक्ट करने वाले .com .exe को इन्फेक्ट करने वाले फाइल इन्फेक्टर वायरसेस। बूटिंग प्रोसेस सेक्टर वायरस क्या होते हैं? ये कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब स्टार्ट होने की
पूरा प्रोसेस को इन्फेक्ट करते हैं। मास्टर बूट ये भी बूटिंग प्रोसेस से ही रिलेटेड है। माइक्रो वायरसेस ये बताए हैं EMS वर्ड या एक्सेल में छुपे हुए वायरस होते हैं। ठीक, द ऑप्शन विल बी ए। और वायरस कैन नॉट, एक वायरस क्या नहीं कर सकता है, स्टील हार्ड डिस्क स्पेस। नो, बिल्कुल नहीं, ये हार्ड डिस्क स्पेस को नहीं चुराता। एक वायरस कंप्यूटर में पड़े हार्ड डिस्क के स्पेस को नहीं चुराता। स्टील CPU टाइम, CPU टाइम वो क्या स्टील करता है, चुराता है। वायरस बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली रन करता है, ठीक, जिससे CPU ज़्यादा बिजी रहता है, मतलब ओवरऑल सिस्टम स्लो हो जाता है। ये में भी हो सकता है। लॉग की स्ट्रोक्स, ये इसका क्या मतलब है, यानी कुछ वायरस की लॉगर की तरह काम करते हैं, मतलब यूजर क्या टाइप कर रहा है, पासवर्ड डेटा रिकॉर्ड कर लेते हैं, उन्हीं को बोलते हैं की स्ट्रोकर्स। ये भी कुछ मामलों में सही है, इट्स में भी ये यूजर्स के पासवर्ड डेटा को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज द वर्ड लेंथ ऑफ CPU, नो, ये सही ऑप्शन है। जो वायरस होते हैं और नॉर्मली जो कंप्यूटर के CPU के जो वर्ड लेंथ की कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते हैं। नॉर्मली अगर हमारा CPU जो है 32 बिट प्रोसेसर, 32 बिट वर्ड लेंथ का है, तो इसमें कितना भी वायरस मतलब इंटर कर जाए, हमारा CPU 32 बिट वर्ड प्रोसेसर का ही रहने वाला है। अगर 64 बिट प्रोसेसर वर्ड लेंथ के प्रोसेसर का है तो वो 64 बिट वर्ड लेंथ प्रोसेसर का ही रहने वाला है, ठीक, कितना भी उसमें वायरस इंटर कर जाए। सो ये जो एक वायरस जो होते हैं कंप्यूटर के वर्ड लेंथ, CPU के वर्ड लेंथ पे डिपेंड नहीं करते। वर्ड लेंथ डायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर डिजाइन पे, तुम उसको डिजाइन कैसे कर रहे हो, कैपेसिटी क्या रखने वाले हो, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वायरसेस डज नॉट रेप्लिकेट देमसेल्फ, इसमें कौन है जो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, बताओ। दिस इज ट्रोना हॉर्सेस इज डू नॉट रेप्लिकेट देयर सेल्फ, ठीक। वाम देख लेते हैं, वाम क्या होता है। वाम खुद को रेप्लिकेट करने वाला एक वायरस है। ये नेटवर्क के जरिए फैलता है। अगर किसी नेटवर्क से कनेक्ट करोगे तो यही वायरस, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यही वायरस स्प्रेड होगा तुम्हारे सिस्टम में। ये बूट सेक्टर वायरस बताएं हैं, कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस को इन्फेक्ट करता है। मैक्रो वायरस भी बताएं, ये खुद डॉक्यूमेंट के जरिए फैलने वाला वायरस है, ये भी अपने आप को रिप्लिकेट करता है। सो ट्रोजन्स हॉर्सेस इज नॉट रेप्लिकेट देयर सेल्फ, द ऑप्शन विल बी। अ कंप्यूटर वायरस इज एक कंप्यूटर वायरस क्या है, स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं, कंप्यूटर वायरस इज सॉफ्टवेयर, ठीक। तो इसको याद रखना, सॉफ्टवेयर हो, प्रोग्राम भी इसको नॉर्मली बोल सकते हो, प्रोग्राम हो, इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये अगर तुम्हारे सिस्टम में वायरस पड़े हुए हैं तो खुद से अपने आप को मतलब सिस्टम अपने आप को खुद से इंस्ट्रक्शन देने लगता है, खुद अपने आप कार्य करने लगता है, यानी उसमें इंस्ट्रक्शंस लोड हो गए हैं जो बिना किसी यूजर्स के वर्क कर रहे होते हैं। सो इसको ध्यान रखना। सो थैंक यू। कंप्यूटर के इस वायरसेस चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इससे जुड़े लगभग 10 न्यूमेरिकल थे जो आपको प्रॉपरली एक एक तरीके से, मतलब ऑप्शन के साथ इसको आपको हम समझा दिए हैं। बस इसको बार बार आपको एक बार रिवीजन कर लेना है एग्ज़ाम से पहले, या फिर वैसे भी एक नॉर्मली शॉर्ट नोट बना लेते हैं। तो आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, NTPC हो, JEE हो, या फिर कोई भी गेस्टेड वैकेंसी हो, इससे आप नॉर्मली क्रैक कर पाएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ये सारे PYQ में, यानी प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर है, बस हम ईयर और डेट मेंशन नहीं किए हैं। ये PYQ ही हैं, तो आपको इसको मिस नहीं करना है और अच्छे से देख लेना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।